नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे IBPS RRB क्लर्क जो 2021 को एग्ज़ाम्स है, राइट। 2021 में जो एग्ज़ाम्स में उसको ध्यान में रखते हुए अपन पिछले 3 सालों के जो क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है 2018, 19 एंड 2020, राइट। इन 3 सालों में जो भी अर्थमेटिक के क्वेश्चंस पूछे गए थे उसकी एक मैं क्वेश्चंस आपके लिए ला रहा हूँ, राइट। पार्ट फर्स्ट इसका मैं अपलोड कर चुका हूँ, इसमें 2018 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वह आपके पार्ट फर्स्ट में है। एंड टूडेज 2019 में कौन कौन से अर्थमेटिक के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके बारे में अपन बात करेंगे। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, कंप्लीट सेशंस देखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो 100% आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, पहली बार आए हैं, तो पहले सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। ओके, एंड अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट लगे तो औरों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। किसी भी तरह का आपका कोई क्वेश्चंस, डाउट या कोई भी आपका सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा। ओके, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, जैसा कि जो लास्ट 3 साल है, पिछले 3 सालों में सिंप्लीफिकेशंस, अप्रॉक्सीमेशंस के कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे आरआरबी क्लर्क एग्जाम्स में, एक बार मैंने जो वीडियो अपलोड किए हैं उनको आप एक बार जरूर देखिएगा। पैटर्न को देखिएगा, कितना अच्छे पैटर्न पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल इसी टाइप के पैटर्न आपको आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ओके, तो ये सिंप्लीफिकेशंस के लास्ट ईयर के क्वेश्चन है, 3 सालों के। देखिए, पर्टिकुलर सीरीज चल रही है मेरी जो मैं आपको बता के जाऊँ। लास्ट ईयर अर्थमेटिक, लास्ट ईयर DI सेट, लास्ट पिछले 3 सालों में DI सेट कौन कौन से, सिंप्लीफिकेशंस पिछले 3 सालों में, नंबर सीरीज पिछले 3 सालों में कौन कौन सी पूछी गई थी, ये वीडियोज ऑलरेडी मेरे चैनल्स पे अवेलेबल है। देखना चाहते हो, लेवल चेक करना चाहते हो तो विजिट करके आप जरूर देख सकते हैं एक बार। ओके, लास्ट ईयर का अगर आपको पेपर चाहिए 2020 का आरआरबी क्लर्क का, एक मेमोरी बेस्ड पेपर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने स्टूडेंट को दिया है। अगर आपको भी चाहिए, नहीं डाउनलोड किया है तो कमेंट करिएगा, मैं 100% अपलोड उसमें कर दूंगा, आपको दे दूंगा। ओके, ये रॉन्ग नंबर सीरीज पिछले 3 सालों में किस पैटर्न पे पूछी गई थी, सारी की सारी मैंने इसमें डाल दी है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। देखिए, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चैनल्स के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, प्रत्येक दिन आपके मैथ का वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, एवरी डे मैथ का वीडियो, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस वीडियोज में आपके लिए लाता ही लाता हूँ, राइट। प्रत्येक दिन एवरी डे मैथ का वीडियो आपके सामने मैं अपलोड करता हूँ, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, पहले सप्ताह के पहले दिन आपके SBI क्लर्क से रिलेटेड वीडियोज अपलोड करता हूँ। इसमें SBI क्लर्क जो SBI क्लर्क का एग्ज़ाम्स होना है उसके रिगार्डिंग्स प्रैक्टिस वीडियोज है जो अपलोड करता हूँ, राइट। एंड देन जो पिछले 3 दिन है, राइट, यानी कि आपकी गुरुवार, शुक्रवार, फ्राइडे, सैटरडे, राइट, जिसमें आपकी आरआरबी के रिलेटेड वीडियोज में अपलोड करता हूँ प्रैक्टिस के लिए। ऐसा नहीं आपके दोनों वीडियोज इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चंस दोनों में सेम ही पूछे जाते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आप दोनों वीडियोज देख सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस की आपके सामने। देखिएगा, पहले फर्स्ट क्लास ज़रूर देख लीजिएगा एक बार ताकि आपकी क्लियर हो जाए, फिर आप सेकंड क्लास में ये आपके सारे के सारे आज के क्वेश्चंस 2019 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वह आपके क्वेश्चंस हैं। ओके, तो राइट, क्वेश्चंस को पढ़िएगा। देखिए, अ स्टार्टेड, ये है जो कि स्टार्ट करता है बिजनेस को,
एक सेकेंड में इंक चेंज कर लेता हूँ। Started a business by investing 50,000 rupees after 6 months। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। टाइम का रेशियो, इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही आपके टाइम का रेशियो होता है। कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप की क्लियर है। क्वेश्चन चाहे मेंस का हो चाहे प्रीलिम्स का हो, आपकी क्वेश्चंस दिक्कत नहीं करेगा। ओके। आफ्टर 6 months बी ज्वाइन हिम बाई इन्वेस्टिंग 75,000। बी है जो कि 75,000 रुपए के साथ में ज्वाइन करता है। आफ्टर अनोदर 6 months सी ज्वाइन 1,25,000। यानी कि इसके बाद 6 महीनों के, पहले 6 महीने बाद बी जुड़ता है और इसके भी 6 महीने बाद आपकी सी जुड़ता है 1,25,000 के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। यहाँ पर क्वेश्चंस में एग्जामिनर फंसाना चाहता था पर्टिकुलर स्टूडेंट को। ओके। व्हाट इज द रेशियो प्रॉफिट शेयर 2 years अमॉन्ग ABC। 2 सालों का पूछा है। प्रत्येक साल में, प्रत्येक ईयर में 12 महीने, 2 सालों में 24 महीने, यानी कि 24 मंथ होगा। 3 पार्टनर हैं, ए, बी और आपकी सी। ओके। तो ए में ये कह रहा है 25 आपकी 50,000 सॉरी 50,000 है जो कि ए इन्वेस्ट करता है। फिर आपके 75,000 बी इन्वेस्ट करता है। के लिख रहा हूं मैं, के यानी कि 1000 है। ओके। 75,000 आपकी बी इन्वेस्ट करता है और सी करता है 125,000। अब मंथ के कैलकुलेशंस के ए में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे के सारे 24 मंथ के लिए करता है। बी है 6 महीने बाद आता है, तो इट मीन्स इसका कितना इन्वेस्टमेंट रहा टाइम 18 मंथ का। और सी है इसके 6 महीने बाद आता है, तो ये आपके 18 मंथ है, तो ये आपके 12 मंथ काम करेगा। 12 मंथ इसका पैसा लगा रहेगा, राइट। अब रेशियो आपको को निकालना है, वही आपका आंसर होगा। 1000 तो जो सारे 1000 निकल ही रहे हैं ऑटोमेटिक। एंड देन 25 से 2 टाइम्स, 25 से 3 टाइम्स, 25 से आपकी 5 टाइम्स। ओके। फिर आपकी 6 से निकाल दीजिए, 6 4 जा 24, 6 3 टाइम्स, 6 आपके 2 टाइम्स। ओके। अब नहीं निकलेगा, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8 आपकी यहाँ पर बचा 3 इंटू 2 दैट इज द, यहाँ पर 3 इंटू 3 ये 3 है आपके, 3 इंटू 3 दैट इज द 9 एंड 5 इंटू 2 10, राइट। 5 इंटू 2 10 आपकी रेशियो आया 8 रेशियो 9 रेशियो 10, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, पूछा यही है 2 वर्ष बाद। पहले तो टाइम आपको ये अच्छे से पता करना है, कितने टाइम के लिए पूछा गया है। पर्टिकुलर कैलकुलेशंस यहाँ पर थी, कुछ स्टूडेंट 6 महीने बाद है तो यहाँ पर भी 18 मंथ लेते तो उनका आंसर्स गलत आ सकता था। ओके। तो 8 रेशियो 9 रेशियो 10 लास्ट 2019 आरआरपी क्लर्क एग्जाम्स में यह क्वेश्चंस पूछा गया था। ओके। तो बी ऑप्शंस इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बात करते हैं, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। इफ रेशियो ऑफ सैलरी ए टू दैट बी 1:3 है, सैलरी गिवन है ए और बी की, ईच स्पेंड 15% ऑफ हिज सैलरी। प्रत्येक है जो कि अपनी सैलरी का 15% वह खर्च कर देते हैं ऑन हाउस रेंट, यानी कि घर के किराए में खर्च कर देते हैं। ए और बी कहीं नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पर अपना घर ले रखा है और 15% अपनी सैलरी का रेंट के लिए खर्च कर देते हैं। ओके। तो क्वेश्चन पूछ रहे फाइंड द हाउस रेंट पेड बाय ए। ए है जो कितना हाउस रेंट पेड किया है। इफ रिमेनिंग अमाउंट ए एंड बी टुगेदर 42,500, यानी कि रेंट पे करने के बाद उनके पास अमाउंट बचती है जो कि आपके 42,500 आपकी अमाउंट उनके पास रिमेनिंग रह जाती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है उन्होंने कितना रेंट पे किया, ए ने कितना रेंट
पे किया। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अर्निंग यानी कि उनकी सैलरी ए बी 1:3 1:3 आपकी उनकी सैलरी है। ओके, तो 15% वो आपकी खर्च कर देते हैं। तो देखिए 15% है ना, तो सैलरी का निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो क्वेश्चंस को आसान बनाने के लिए मल्टीप्लिकेशंस कर देंगे 100 का। तो दोनों में रेशियो में मल्टीप्लिकेशंस करें दोनों में तो कोई मीन्स नहीं है, राइट, एक ही रहेगा। तो 100 इंटू 300 15% खर्च करते हैं, राइट, रेंट में। 15% इसका कितना होगा, 15 इसका कितना होगा 45, 45 तो रिमेनिंग कितना बचा यहाँ पर, दैट इज द 85, यहाँ पर 255, 255 यहाँ पर रिमेनिंग बचा, राइट। अब क्वेश्चंस में गिवन है कि 42,500 है, तो इन दोनों का टोटल से आपका दे रखा है दैट इज द 42,500, राइट। तो इन दोनों का टोटल्स कितना हुआ 85 यहाँ पर 55 यहाँ पर, राइट, 55 यहाँ पर 15 इसमें दिया तो दैट इज द 300, 300 प्लस 200 दैट इज द 400, राइट। देखिए 3 इसमें दिया तो आपकी 15 है, तो 15 इसमें अपन ने डाल दिया 100 प्लस 200 300, यहाँ पर बचा 40, राइट। तो 340 इज इक्वल टू 42, एक सेकेंड, 42,500 इज इक्वल टू 340, ओके 340। अब क्वेश्चंस पूछ रहा है कि कितने परसेंट ए ने दिया, तो ए ने 15% है, तो 15% की वैल्यू आप निकाल दीजिए। तो 15 की डायरेक्ट निकाली, राइट, यहाँ से 10 से 10 ये आपका 42 है, 17 से 2 टाइम्स, 17 से ये कितना गया 2 टाइम्स 34, बचा कितना, बचा कितना, देखिए 42 2 टाइम्स किया 6 प्लस 2 आपकी 8, 8 प्लस 85 यानी कि 17 5 जा 85, तो 2500 25 ओनली 25 0 यानी कि 250, 2 से ये निकल गया अगेन 125, 125 इंटू 15, 125 इंटू 15, तो आप इजीली निकाल सकते हैं दैट इज द 1500, 300 एंड प्लस का आपकी 75, इन तीनों को जोड़ दीजिए आएगा आपके 1875। तो 1875 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। सी ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही आंसर्स होगा, राइट। माय डियर एस्पिरेंट्स, ये पता नहीं है आज क्या हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, राइट। अगर आप में से किसी को पता हो कि सर ये क्या हो रहा है स्टूडेंट को, तो कमेंट बताइएगा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स है, राइट। आप क्वेश्चंस को समझिएगा, नहीं समझ में आता तुरंत पूछिएगा। अच्छा क्वेश्चंस था एक कॉन्सेप्ट वाइज, अगर आप इसको नहीं मानते तो क्वेश्चंस आपके लिए टफ हो सकता था, ओके। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चंस, देखिए 2 इनलेट पाइप है ए और बी, राइट, ए और बी तीन अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है, 2 इनलेट पाइप है ए एंड बी कैन फिल अ टैंक 36 मिनट एंड 60 मिनट रेस्पेक्टिवली। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ए और बी ये आपके दो व्यक्ति हैं, 2 पाइप है, नॉट सॉरी व्यक्ति, 36 मिनट में ए भरता है और 60 मिनट में बी भरता है। 1/6 टैंक भरने में दोनों द्वारा कितना समय, तो पहले तो टैंक की इफिशियंसी कितनी है, टोटल टैंक कितना है, कितने लीटर्स का है, 60 का डबल 120 नहीं, 3 टाइम्स आपका 180, ओके। एक सेकेंड, राइट।
तो 36 से 5 टाइम्स और 60 से 3 टाइम्स, तो दैट इज द 8 टाइम्स, तो 180 अपॉन 8 इंटू 1/6। अपने को टैंक भरना है, क्वेश्चंस में गिवन है, ये आपका 8 है, 6 से ये कितने टाइम्स गया, दैट इज द 30 टाइम्स, तो 8 30 अपॉन 8, राइट, 30 अपॉन 8, 8 3 जा 24, 6 अपॉन 8, तो ये आपका 3 अपॉन 4, तो आंसर्स आएगा 3 से ही 3 अपॉन 4 मिनट, राइट, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, समझ में आया क्वेश्चंस? तो प्लीज एक बार लाइक बटन पे जरूर प्रेस करते चलिएगा। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टोटल्स कॉस्ट ऑफ पेन्स, एक्स पेन्स, एक्स माइनस 2 पेंसिल्स, राइट, एक्स पेन्स एंड एक्स माइनस 2 पेंसिल, कॉस्ट है एक पेन की x रुपये और पेंसिल्स की x माइनस 2 पेंसिल्स की आपकी 424 दे रखी है। इफ 1 पेंसिल्स एंड 1 पेन कॉस्ट 4 and 20 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक x है और x माइनस 2, वैल्यू दे रखी है कितनी, 424, ओके 424। कॉस्ट दे रखी है पेंसिल की, ये आपकी पेन है, ये आपका पेंसिल, ये आपकी पेन है, ये पेंसिल है, और कॉस्ट अलग अलग दे रखी है पेंसिल और पेन की। पेंसिल की 4 रुपये और 20 रुपये आपकी पेन की है, याद रखिएगा। तो 20 रुपये पेन की, 20 इंटू एक्स, दैट इज द 20x, 20x। पेंसिल की 4 रुपये, तो 4 इंटू एक्स, दैट इज द 4x, एंड माइनस का 4 इंटू 2 8 इज इक्वल टू 424, ओके। तो 20x प्लस 4x दैट इज द 24x। एक सेकेंड, पता नहीं क्या है, 24x इज इक्वल टू 484 प्लस का 8, क्योंकि ये माइनस का है तो इधर आके 8 प्लस का होगा, तो 24x प्लस 8, 424 प्लस 8 दैट इज द 432, ओके। तो 24 से कितने टाइम्स गया, x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 24 से 1 टाइम्स एंड देन यहाँ पर आपकी बचेगा 63, 19 192 दैट इज द 8 टाइम्स, राइट। तो x बराबर 18, x की वैल्यू अपने पास 18 आ गई है, x की ही वैल्यू पूछा है तो अपन बता सकते हैं पेन कितने हैं, 18 पेन है। अगर इसमें भी पूछे आपको पेंसिल कितनी है तो 18 माइनस 2 आपके पेंसिल आ जाएगी 16, ओके, दोनों निकाल सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में भी आया होगा, ओके। लाइक करते चलिएगा वीडियो को, बहुत इम्पॉर्टेंट है, शेयर करते जरूर चलिएगा। पता नहीं आज कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आई होप आप समझ रहे होंगे क्वेश्चंस को भी और प्रॉब्लम को भी, राइट। 5th नंबर क्वेश्चंस देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट। पढ़िएगा ध्यान से, ट्राई करिए, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। देखिए मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल्स 250 मोर देन द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस जितनी है उससे सिर्फ 250 आपकी ज़्यादा होगी मार्क प्राइस। कहने का मीन्स है कि जो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस होगा वह आपका 250 का डिफरेंस होना चाहिए, ओके। अंकित मूल्य पर 15% की छूट है, राइट। सोल्ड एट अ डिस्काउंट 15%, डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस पर डिपेंड करता है। Find the cost price of articles if the profit percentage earned by 27.5%. Profit percentage आपकी cost price और selling price पर डिपेंड करता है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए क्वेश्चंस को अच्छे से और इजी तरीके से सॉल्व करने का बेस्ट वे क्या है माय डियर एस्पिरेंट्स। अपन देखिए पहले तो 15%,
इसकी फ्रैक्शंस वैल्यू होती है 3/20 और 27.5%। 27.5% इसकी फ्रैक्शंस वैल्यू कितनी होगी माय डियर स्टूडेंट्स? तो देखिए 55 करिए, इसको डबल करिए, नीचे भी डबल, तो 55/200 इजीली निकाल सकते हैं अपॉन 200। तो आपकी बचा 5 से 11 टाइम्स, 5 से 40, राइट, 5 से 40। इज इट क्लियर? तो सब अब देखिए कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, अब इसके आधार पर अपन सेलिंग प्राइस। ओके, मार्केट प्राइस अपन ने सपोज कीजिए 40 मान लिया, 40 मान लिया, राइट, 40 अपन ने मार्केट प्राइस मान लिया है। ओके, तो देखिए मार्केट प्राइस 40 है, यहाँ पर 20 और आपके डिस्काउंट दे रखा है 3 का, तो 17 होगा। समझ रहे हैं ना आप क्वेश्चंस को? 20% आपके डिस्काउंट दे, देखिए ये प्रॉफिट एंड परसेंटेज का है, तो एक सेकेंड आप डिस्काउंट बेस पर मार्केट प्राइस 20 मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चंस एक ही 20 माने चाहे 40 माने, राइट। यहाँ पर मार्केट प्राइस अपन मानते हैं 20, 3 का डिस्काउंट है, तो 3 का डिस्काउंट दिया, मार्केट सेलिंग प्राइस कितनी आई? 17 का। अब देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का दे रखा है, राइट, आपके 27.5% का प्रॉफिट है। तो माय डियर स्टूडेंट्स 40 की अगर कॉस्ट प्राइस है तो 11 का प्रॉफिट होगा, तो इट मीन्स आपकी 51 सेलिंग प्राइस होगी। तो 17 की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चंस में आ गई है अपने पास, कितनी? दैट इज द 3 टाइम्स। तो ये भी आपकी 3 टाइम्स होगी, यानी कि यहाँ जो संख्या होगी वो आपकी 3 टाइम्स होगी, डेफिनेटली होगी, राइट। तो यहाँ पर कितनी संख्या हो सकती है? इट मीन्स आपकी 40/3, तभी यही संख्या आएगी ना अपने पास, 40/3। अब अपन निकाल नहीं सकते, कॉस्ट प्राइस अपन ने निकाल दी है कि 40/3। इसका डिफरेंसेज अपने दे रखा है 20 माइनस का 250। आपकी एक बात भी ध्यान रखिएगा, अंकित मूल्य ज़्यादा है तो अंकित मूल्य अपन पहले रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। देखिए 20, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिएगा, पता नहीं आज क्या प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत कर रहा है। कॉस्ट प्राइस अपने पास आ गई 40/20 के, तो 40/20 यानी कि 20। अब कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का डिफरेंस है 250 का, मार्केट प्राइस ज़्यादा है इसमें, तो अपन मार्केट प्राइस आगे रख देते हैं। ओके, तो आपकी 20 माइनस 40/3 इज इक्वल टू 250, राइट। तो 20 into 3 दैट इज द 60, माइनस का 40 750, 750, तो 20 बराबर आपके कितने आया? 750। तो 1 की वैल्यू कितनी आई? दैट इज द 1 की वैल्यू कितनी आई? दैट इज द 3 टाइम्स 70, 37.5 आपकी वैल्यू आई है, दैट इज द एक्स की वैल्यू। अब क्वेश्चंस पूछ रहा है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो क्रय मूल्य अपने पास था 40/3, इससे अपन क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं। तो 40/3 इंटू 37.5 है, यानी कि इसको अपन 75/2 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो 2 से तो ये आपका निकल गया 20 टाइम्स, 3 से ये आपका निकल गया दैट इज द 25 टाइम्स, 25 into 20 दैट इज द 500। तो 500 is the correct answer of this particular
क्वेश्चंस। बहुत अच्छा क्वेश्चंस था, बिल्कुल रेशियो मेथड पे मैंने आपके लिए समझाने की कोशिश की है। समझ में आया आपको क्वेश्चंस तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा। ओके, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई थी बट कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चंस आपको समझना चाहिए था। समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा सर हमको ये चीज़ नहीं समझ में आई है। क्वेश्चंस में एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ को निकालने से पहले देखिए वह आपके क्या काम आ सकती है। यहाँ पर 40/3 में निकालने लग जाता तो क्वेश्चंस कितना टफ हो सकता था आप खुद जानते हैं। ओके, 6th नंबर क्वेश्चंस देखिए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, विदाउट पेन एंड पेपर्स का क्वेश्चंस है। ए बोट कवर 36 किलोमीटर्स इन अप स्ट्रीम 2 आवर्स, राइट। बोट है, अप स्ट्रीम यानी कि एक तरह से धारा के प्रतिकूल, राइट। अप स्ट्रीम 36 किलोमीटर 2 घंटा में, तो स्पीड कितनी आई, दैट इज द 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और डाउन स्ट्रीम दे रखे हैं 66 किलोमीटर आपकी 3 घंटे में, तो स्पीड कितनी आई, दैट इज द 22 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, बोट की स्पीड पूछिए। बोट हमेशा डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम इज इक्वल टू अपॉन में 2, तो आपकी बोट आएगी। अगर इसी में आपको वाटर की स्पीड पूछता, राइट, वाटर की स्पीड पूछता तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2, दैट इज द वाटर की स्पीड, राइट। बोट की स्पीड पूछिए तो डाउन स्ट्रीम आपकी कितनी है 22, अप स्ट्रीम कितनी है 18 अपॉन में 2, तो कितना है 40 अपॉन में 2, तो आपकी आंसर्स बनेगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, 20 किलोमीटर प्रति घंटा इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। याद रखिएगा, बोट एंड अप स्ट्रीम में बोट की पूछे तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2, अगर वाटर की पूछे तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2। ओके, नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। सरकमफ्रेंस दे रखा है सर्कल्स का, राइट, 2 सरकमफ्रेंस है, दोनों के बीच में क्षेत्रफल निकाल के आपको अंतर डिफरेंस याद करना है। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको नहीं याद है फिर आप क्वेश्चंस करिएगा। पर आपकी जो सरकमफ्रेंस है उसका सूत्र होता है 2πr। अगर आप क्षेत्रफल निकालेंगे फर्द का, सर्कल का, तो πr²। ये आपके फॉर्मूलाज हैं, दोनों फॉर्मूला के बेसिस पे क्वेश्चंस है, ट्राई करिएगा। 7 टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट मैंने 7 क्वेश्चंस लिए हैं ताकि कुछ बाकी के 2-3 क्वेश्चंस है वो बहुत ईजी थे, विदाउट एन पेन एंड पेपर्स के थे, तो वो आप कर लीजिएगा। नहीं होता तो मेरे पास सेंड कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा, राइट। क्लियर। तो वीडियो ओवरऑल अच्छा लगा, मेहनत मेरी आपको अच्छी लगी, लाइक कर दीजिएगा। कुछ भी आपने सीखा हो शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा चैनल्स को। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।